मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हुज़ैफ़ा इलेक्ट्रिक वाला मुंबई से आपके बीच में इस वीडियो को लेकर आया हूँ। इसका विषय है कंगना रनावत ने देश की बेइज्जती। जिस तरीके से इस लड़की ने मीडिया के अंदर आकर कहा कि देश को 2014 के अंदर आज़ादी मिली है, 1947 की जो आज़ादी थी हमारी वो भीख में मिली है, ये एक बुलशिट है और नॉनसेंस बात है और इसको पूरे देशवासी नकारते हैं। ये अपने आप को नेशनलिस्ट बता रही थी इस वीडियो के अंदर, देशभक्त। ये देशभक्त नहीं है, ये अंधभक्त है, ये मोदी भक्त है और इसको इनाम इसका दिया जा रहा है कि इसको पद्मश्री अवार्ड मिला। 2014 के अंदर आज़ादी मिली, 1947 के अंदर आज़ादी भीख में मिली। वो लोग कह सकते हैं बिल्कुल जो संघ के साथ में आप जुड़ी हुई हो, जिसने आज़ादी के लिए कुछ किया ही नहीं, जिनके परिवार में से किसी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं, जिनकी विचारधारा के अंदर आज़ादी थी ही नहीं, जिन्होंने आज़ादी के लिए कभी कोई सहयोग नहीं किया, ना जाति ना माली ना अपना कोई संगठन में से, जिन्होंने कभी आज़ादी के बाद का जो हमारा झंडा है वो कभी नहीं फहराया, तो उन लोगों को यकीनन बिना कुछ किए हुए 1947 के अंदर आज़ादी मिली और उनको आज़ादी भीख में मिली। जिन लोगों ने इस देश के लिए लड़ा, उनके बदौलत, जवाहरलाल नेहरू की बदौलत, गांधी जी की बदौलत, लोकमान्य तिलक की बदौलत, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बदौलत, इन लोगों को यकीनन आज़ादी जो है वो भीख में मिली। मैडम, आज के ज़माने के अंदर आप जिस पार्टी को फॉलो कर रही हो, बीजेपी को, वो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है उनसे कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटी बचाओ का काम आपके घर वालों ने किया, बेटी पढ़ाओ का भी काम कर लिए होते, आपको एजुकेशन देने का काम कर लिए होते, तो शायद आपको हिस्ट्री बराबर से पता होती। और एजुकेशन, मुझे आपके माध्यम से यकीनन और यकीन हो गया कि पढ़ना लिखना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। आपके साथ में आपके वहाँ जो मंच पे एंकर नविका बैठी हुई थी, शायद उनको भी 1 या 2 साल के अंदर पद्मश्री अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि वो एंकर और जर्नलिज्म की पढ़ाई करने के बाद भी आपकी बातों से सहमत थी। मगर आपने मंच को छोड़ के आपने जो ऑडियंस के अंदर लोग बैठे हुए थे, उनके आप वीडियो के अंदर उनके रिएक्शंस को देखिए। वो ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ आके फंस गए, किस बेवकूफ़ की बात सुनने को हम फंस गए जो ये कह रही है कि 1947 के अंदर देश आज़ादी नहीं हुआ था। आप जैसी प्रवक्ता है वैसी पहले एक बीजेपी की प्रवक्ता थी, वो बोली थी कि देश की आज़ादी हमको 100 साल की लीज पे मिली है। तो ये एक नया हिस्ट्री, एक नया चैप्टर जो शुरू हुआ है, आप लोगों ने अपनी मन गढ़ंत कहानी से बनाया है। मगर दृश्यम पिक्चर की तरह आप ये चीज़ लोगों के दिमाग में नहीं डाल सकते कि अजय देवगन 2 अक्टूबर को सत्संग में गया था। तो आप कितने भी प्रवक्ता बीजेपी के आ जाए, बार बार बोलने लग जाए कि 2014 में ही आज़ादी मिली थी, 1947 में नहीं मिली थी, इस सच्चाई को कोई भी नकार नहीं सकता। एजेंसियां बोलती है सेंट्रल के बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का सेवन होता है, बहुत से लोग ड्रग्स पीते हैं, करते हैं, यकीन नहीं आता था, यकीन नहीं होता है। मगर आप जैसे लोग बॉलीवुड को बदनाम करते हैं। आप नशा करती है नहीं करती है ये मेरा विषय नहीं है, और ना मैं जानता हूँ कि आप करती है कि नहीं करती है, मगर जिस तरीके से भाषा का प्रयोग करती है और जो अल्फाजों का आप इस्तेमाल करती है, यकीनन उससे लगता है कि आप नशे के अंदर हमेशा लिप्त रहती है। 1947 के अंदर आज़ादी नहीं मिली, 2014 में आज़ादी मिली। नशे की बात करूँ तो मुझे लगता है कि जी हो सकता है 2014 के अंदर नशे के कारोबारियों को आज़ादी मिली कि बिंदास देश के अंदर नशे को इंपोर्ट किया जा सके। जहाँ पहले कुछ ग्राम नशा यहाँ से वहाँ होता था, आज उसकी जगह के ऊपर गुजरात के अडानी पोर्ट के अंदर हज़ारों करोड़ों रुपये का नशा और हज़ारों किलो नशा एक साथ में इंपोर्ट हो रहा है। इस चीज़ की उनको आज़ादी मिली। ये बिल्कुल सही है कि ये आज़ादी का विषय हो सकता है। पद्म भूषण आपको मिला, आपने अवार्ड कमा लिया, आपको सिक्योरिटी मिली, आपने पावर कमा लिया, आपने फिल्मों के अंदर अच्छा काम किया, आपने पैसा कमा लिया। मगर मैडम, इंसान के लिए इज्जत कमाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और शायद ऐसी भाषा का प्रयोग करके आप इज्जत इस देश के वासियों का और जो सच्ची में नेशनलिस्ट है, इंडियंस है, उनके ज़रिए से आपको इज्जत नहीं मिल पाएगी दिल से। तो आपने इज्जत अब तक नहीं कमाई है। मैडम, मैं ये मांग नहीं करता हूँ कि आपके पास जो अवार्ड पद्मश्री दिया हुआ है वो हिंदुस्तान की सरकार आपसे वापस ले, क्योंकि इस अवार्ड की आप हकदार नहीं हैं।
ये अवार्ड आपसे वापस लेना चाहिए। और अगर आपके अंदर थोड़ी भी गैरत है तो आप इस अवार्ड को वापस कर दीजिए, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड उन लोगों के लिए है जो इस देश को समझते हैं कि 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ और तब से लेकर आज तक इस देश के अंदर जो भी चीज़ें चली है वो एक देश का हिस्सा रही है। अगर आपको लगता है 2014 के बाद में कोई देश आज़ाद हुआ है तो वो हिंदुस्तान नहीं है, वो कोई दूसरा देश होगा। आप रिटर्न कर दीजिए, शायद हो सकता है मोदी जी आपका नाम नॉमिनेशन के अंदर नोबेल पुरस्कार के लिए भेज दे कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो आप शायद वहाँ से कुछ और एक पुरस्कार ले सकें। मैं महाराष्ट्र सरकार से मांग नहीं करता हूँ कि कंगना रनावत जैसे लोगों के ऊपर FIR रजिस्टर्ड होना चाहिए देशद्रोह का, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये एक देश का अपमान है, ये देशवासियों का अपमान है। और जो लोग शहीद हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, और जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, ये सब का उसने बेइज्जती की है इनडायरेक्टली, और देश का एक घिनौना मजाक उड़ाने का काम किया है। इनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड होके इनको जेल की सलाखों के पीछे ज़रूर डालना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करना चाहिए कि 2014 के अंदर अगर देश आज़ाद हुआ है तो जिस तरीके से जब 1947 के अंदर देश आज़ाद हुआ हमने बहुत से लोगों की नवाबी ख़त्म कर दी, राजशाही ख़त्म कर दी। अगर 2014 में आज़ाद हुआ है तो 2014 के पहले आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है और जो कुछ भी आपने धन कमाया, भारत सरकार को उसको जब्त कर लेना चाहिए। ये मेरी मांगनी है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ कि इस तरीके से बेवकूफ़ लोगों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, इनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। और कंगना रनावत की बात का ये देश विरोध करता है, कंडेम करता है। शुक्रिया, जय हिंद। अगर आपके जो भी व्यू हो इस कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दीजिए। थैंक यू।